संभल में बुलडोजर चला और बुलडोजर की कार्रवाई के साथ ही सियासत का नया अध्याय भी खुल गया। मुस्तफा कादरी मस्जिद पर हुई कार्रवाई ने स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश की राजनीति तक हलचल मचा दी। जहां प्रशासन इन नियमों के तहत उठाया गया कदम बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। सबसे मुखर आवाज बनकर सामने आया समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान पर। बुलडोजर एक्शन से बवाल, मुस्तफा कादरी मस्जिद पर कार्रवाई, बर्क ने उठाए सवाल। कार्रवाई के बाद बर्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासनिक कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि संबंधित पक्ष को अपने पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। बर्क का आरोप है कि इतने संवेदनशील मामले में जल्दबाजी दिखाई गई। उन्होंने साफ कर दिया है कि मामला अदालत की चौखट तक पहुंचेगा, यानी सियासी विरोध के साथ साथ अब कानूनी लड़ाई भी शुरू होने जा रही है। आजकल कुछ सालों से एक बहुत गलत जो ट्रेंड चलने लगा है, उसमें हमारे संभल के अंदर, संभल सहित उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान के अंदर जो धार्मिक स्थल है, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह और मज़ार को लगातार टारगेट करके जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे हम लोग हताहत हैं। और ये नीति की, बीजेपी की सरकार की नीति के तहत आपस में चुनाव इस हिंदू मुसलमानों को बांटने पे काम किया जा रहा है, जबकि हमारा कतई ये नहीं है कि आपस में लोग बटे। गलत आदेश देकर और जितनी जल्दबाजी के तहत जो काम किया गया है, मैं उसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं। सांसद बर्क ने अपने बयान में धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरतने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने समर्थकों और स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने और कानून तरीके से अपनी बात रखने की अपील की है। हालांकि उनके बयान के बाद ये मुद्दा तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी और संभल का ये विवाद प्रदेश व्यापी चर्चा का विषय बन गया है। कानूनी लड़ाई की तैयारी, बयान से गरमाई राजनीति, प्रक्रिया पूरी होने का दावा। लेकिन इस पूरे मामले का दूसरा पक्ष भी है। प्रशासन अपने फैसले पर कायम है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई भूमि अभिलेखों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर की गई। प्रशासन का दावा है कि संबंधित प्रक्रिया का पालन किया गया, यानी एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है तो दूसरी तरफ प्रशासन नियमों और रिकॉर्ड का हवाला दे रहा है और दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ मैदान में है। संभल का ये मामला अब सिर्फ जमीन या निर्माण विवाद तक सीमित नहीं रह गया। ये मामला कानून और राजनीति के साथ साथ जनभावनाओं से भी जुड़ा रह गया। यही वजह है कि हर बयान और हर प्रतिक्रिया पर लोगों की नजर बनी हुई है। सवाल ये भी है कि क्या ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा, या अदालत में इस कार्रवाई को चुनौती मिलने के बाद मामले में कोई नया मोड़ आएगा, या फिर प्रशासन का पक्ष कानूनी कसौटी पर खरा उतरेगा। फिलहाल जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि संभल की लड़ाई अब बुलडोजर से आगे बढ़कर कोर्ट और राजनीति के अखाड़े तक पहुंच चुकी है। संभल बना चर्चा का केंद्र, किसका पक्ष पड़ेगा भारी। संभल में हुई ये कार्रवाई सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि एक ऐसा मुद्दा बन चुकी है जिससे राजनीतिक, कानून और जन चर्चा को एक मंच पे ला खड़ा कर दिया। हमने कहा है अदालत की प्रक्रिया पे और इंतजार है उस फैसले का जो इस विवाद की दिशा और दशा तय करेगा। संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ प्रशासन अपने कदम को पूरी तरीके से कानूनी बता रहा है, तो दूसरी तरफ सफल सांसद जियाउर रहमान बर्क इसे अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चे पर चर्चा का बड़ा विषय बन सकता है। फिलहाल सबकी नजर अदालत और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।